हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे चर्चा करते हैं हिमाचल में जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर। ऋतु चौधरी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। स्वागत है ऋतु जी आपका। सुशील कुमार शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप हिमाचल से, और हमारे साथ प्रकाश चंद शर्मा भी जुड़ेंगे जो कि बीजेपी के नेता हैं। ऋतु जी, आपके पास में आता हूँ। सवाल यहाँ पर यह है कि हिमाचल में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? चुनाव तो आपने बहुत अच्छे से जीता, लेकिन उसके बाद एक बार फिर से थोड़ी खींचतान होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। देखिए, मुख्यमंत्री पद की जो दावेदारी होती है, अगर वो 4 लोग या 5 लोग दावेदारी को ठोक रहे हैं तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। ताबिश जी, मुझे इको आ रही है जी, ठीक करवाते हैं ऋतु जी उसको। आपकी आवाज हमें ठीक तक आ रही है, आप तब तक अपनी बात रख सकते हैं। जी। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है कि कोई अपने मुख्यमंत्री की जो दावेदारी ठोक रहा है। इसका जो है बिल्कुल साफ जो संदेश वो ये है कि कांग्रेस में जो है वो लोकतंत्र पूरी तरह से जो है परिपूर्ण है अपने आप में, और लोकतंत्र यहाँ पर जो है वो चलता है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री को जो है गाड़ी के पीछे पीछे भागना पड़ता हो। ये तो बिल्कुल नहीं है। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री और ऐसे दावेदारों का करेंगे भी क्या, जिनको जो पुतली की तरह, कठपुतली की तरह बैठा दिया जाए। उसका वो लोकतंत्र का, वो स्वस्थ लोकतंत्र का हिस्सा नहीं होता है। लेकिन इसको जो इसको दावेदारी, चलिए हमने कल देखा विक्रमादित्य जो हैं, उनका ये कहना था कि वो एक अपोत्र के तौर पर चाहते हैं कि प्रतिभा जी को जिम्मेदारी मिले और आलाकमान इस पर तय करेगा। लेकिन अब तो प्रतिभा जी हैं, उनका कहना है कि उनके परिवार के योगदान को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए यहाँ पर। देखिए, प्रतिभा जी ने जो योगदान दिया, उनके परिवार ने योगदान दिया, वो तो ना कांग्रेस पार्टी का भी भूल सकती है, ना हिमाचल का भी भूल सकता है। लेकिन हाई कमान का क्या आदेश होता है वो देखने वाली बात है। वो उसमें ये तो अभी मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो हाई कमान तय करेगी। अपने अपने पद की दावेदारी ठोकना है, वो सब लोगों का फर्ज है, सब लोगों का अपना अपना मर्जी है, वो कर सकते हैं। लेकिन जो अंतिम फैसला होगा वो हाई कमान का होगा। जो प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा गुणकारी होगा, फायदेमंद होगा, वही फैसला जो है किया जाएगा। और यहाँ पर चलिए इस पर बात आपसे हो रही है, तो आप ये भी बता दीजिए कि कांग्रेस को जहाँ पर सीटें मिली हैं उसको लेकर चर्चा जब हुई, जब नतीजे आए, तो कि इसके अंदर किसका ये योगदान है, किसकी मेहनत से जो है कांग्रेस का प्रदर्शन रहा। तो उसमें ये भी चर्चा हुई कि भाई प्रियंका गांधी ने जो है बड़ी कोशिश वहां पर की थी, उसका असर यहाँ पर दिखा, या फिर उनके परिवार की मेहनत या उनकी लेगेसी आप कहिए, उसका असर यहाँ पर पड़ा। इस पर भी थोड़ा सा आप साफ कर दीजिए, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी बात रख रही हैं उससे तो ये है कि उनकी जो कोशिशें हैं वो ज्यादा थी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो है प्रतिभा जी ने बहुत मेहनत करी है। उनके परिवार की लेगेसी तो है ही, परिवार जो सम्मान है हिमाचल में वो तो झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन प्रियंका जी ने जो मेहनत की, वो नतीजे जो आए उसमें जो है प्रियंका जी का योगदान रहा। प्रियंका जी की उपस्थिति से लोगों में जोश आया, हिमाचल में जोश आया, और कांग्रेस पार्टी की वापसी। और जो को फाइट करने वाली बात है वो प्रियंका गांधी जी ने बहुत अच्छे से की। जो मोदी मैजिक है वो प्रियंका गांधी ने वहां चलने नहीं। चलिए, सुशील कुमार जी भी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। सुशील जी, अब हिमाचल में ये तय किया जाना है कि कौन जो है वो मुख्यमंत्री यहाँ पर बनेगा कांग्रेस का। वैसे कई सालों बाद कांग्रेस को यहाँ पर थोड़ी सी राहत की खबर आई कि चुनाव में अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया, लेकिन उससे पहले ही कई सारे नामों को लेकर थोड़ी सी खींचतान होती हुई नजर आ रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या रही है ये। कांग्रेस के लिए हमेशा समस्या तो रही है। ये तो वीरभद्र जी के समय से ही रही है। सिर्फ यशवंत सिंह परमार थे, उनके वक्त में कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं सामने आया था कि भी कोई उनके नाम को चुनौती दे सके। वीरभद्र जी को भी चुनौती दी, सुखराम जी ने चुनौती दी। सुखराम जी एक बार नाराज होके चले गए, उन्होंने हिमाचल विकास कांग्रेस बनाई, और फिर बाद में वो पार्टी भी टूटी और कुछ लोग छिटक के बीजेपी में आ गए, कुछ लोग कांग्रेस में आ गए। वो खुद कांग्रेस में आए और खुद उन्होंने बार बार अपने परिवार को कभी कांग्रेस में कभी भाजपा में शामिल किया। लेकिन वीरभद्र जी का परिवार हमेशा ही शुरू से ही कांग्रेस में रहा है और कांग्रेस की उन्होंने सेवा की है। वीरभद्र जी पे कोई उंगली नहीं उठा सकता था। लेकिन 2-3 चीजें हैं मुख्यमंत्री की दौड़ में। प्रतिभा जी इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं,
प्रदेश अध्यक्ष का जो संगठन का कार्य है, संगठन का कार्य कोई छोटा नहीं होता है और मुख्यमंत्री कोई संगठन के मुखिया से बड़ा नहीं होता है। लेकिन इसको समझा ये जा रहा है कि भी मुख्यमंत्री का कद संगठन से बड़ा होता है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर कोई ध्यान से देखे तो संगठन का जो मुखिया होता है वो सरकार से भी बड़ा होता है और अगर उनको नहीं संतुष्टि है तो क्या वो दोनों पद लेना चाहती हैं। और दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू शुरू से ही नेशनल जो इनका है एनएसयूआई के प्रधान रहे हैं। सुक्खू जी यूथ कांग्रेस के प्रधान रहे हैं, फिर एचपीसीसी के प्रधान रहे हैं। तो एक चीज ये भी है ना यहाँ पर सुशील जी के प्रतिभा जी सांसद हैं, ऐसे में विधायकों से अलग एक सांसद को जिम्मेदारी कांग्रेस देना चाहेगी क्या? देखिए, जब वीरभद्र जी भी आए थे तो वो भी इस तरह से पैराशूट लैंडिंग करके आए थे। उन्होंने जब चुनाव लड़ा था, जो फर्स्ट टाइम जब हिमाचल में आए थे 80s में, तो उन्होंने चुनाव लड़ा था विधायकों के बीच में। लेकिन उस समय एक टेक्निकल बात कही जा रही थी। नालागढ़ से थे योगेंद्र चंद्र जी, वो नालागढ़ से थे एक विधायक, वो उनके मुकाबले खड़े हुए थे और उनके दोनों के वोट बराबर थे। जब विधायक दल की बैठक हुई तो विधायक दल की बैठक में दोनों के वोट बराबर थे। फिर बाद में पर्यवेक्षकों ने ये फैसला किया था कि वीरभद्र जी, क्योंकि वो खुद इसमें शामिल हैं, तो वो भी किसको वोट डाले, तो उनके वोट से वो 2 वोट से जीत गए थे और उनको नेता बना दिया गया था। तो वो अब लेकिन तब से अब तक काफी कुछ बदल चुका है, जैसे कांग्रेस के बीच अब कुछ चीजें हो रही हैं, उसमें चलिए इस पर हम चर्चा करेंगे आगे। फिलहाल प्रकाश चंद शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, बीजेपी नेता हैं। प्रकाश जी, जो नतीजे हिमाचल के यहाँ पर आए हैं, ये चर्चा जरूर हुई नतीजों के बाद कि बीजेपी का जो वोट अब देखें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, 0.9% का फर्क था सिर्फ वोटों में। लेकिन आपको लगता है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रयोग जो है बीजेपी ने कर ली? देखने वाली बात है कि बीजेपी अपनी एक आइडियोलॉजी पे चलती है और उसका काम करने का अपना एक तरीका है जिसपे वो कंसिस्टेंस परफॉर्म कर रही है और वोट शेयर, दैट वाज द रीजन कि हमने काफी हद तक अपना मेंटेन किया है। दूसरी बात देखने की है कि जहां तक कांग्रेस की बात करें कि ठीक है, इनको सफलता मिल गई है, लेकिन ये भी है कि इनके लिए चैलेंज सबसे बड़ा कि ये अपने अंदरूनी द्वंद्व से कैसे बचेंगे। परिवारवाद की जो राजनीति है, जो मैडम कह रही थी प्रियंका गांधी जी की बात, फिर गांधी फैक्टर आ गया, यहाँ वीरभद्र सिंह के साथ में प्रतिभा सिंह जी का नाम आ गया और उसके बाकी कंटेंडर्स खड़े हैं, तो ये परिवारवाद की राजनीति को पब्लिक जनता नकार चुकी है और उसमें देखने वाली सबसे बड़ी बात रहेगी ये कितने दिन तक एकीकृत रहते हैं। 3 एग्जाम्पल हमारे सामने हैं, आप चाहे राजस्थान की बात करें, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे आप महाराष्ट्र की बात करें, आप इस आपस का, चूंकि फैमिलिज्म इतना ज्यादा है और आपस का फैक्टर इतना है कि बड़ा कौन, मध्य प्रदेश में हमने देखा, तो ये इससे बच पाना और जनता की सेवा कर पाना 2 अलग अलग चीजें हैं। बीजेपी हमेशा जब राजनीति करती है तो लोगों के लिए करती है और डेवलपमेंट की राजनीति को थंबिन मेजोरिटी से गुजरात में सराहा गया है, उसको प्रमोट किया गया और यहां भी प्रोटेक्ट किया गया है, जबकि कांग्रेस के साथ में वो स्थिति नहीं है। लेकिन प्रकाश जी, इस बार ये समस्या आपके साथ भी आई हिमाचल में, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। फिलहाल हमारे सहयोगी वेदांत वहां पर है शिमला में, उनसे अपडेट ले लेते हैं कि वहां पर क्या फिलहाल चल रहा है। वेदांत, बताइए, अभी थोड़ी देर पहले हमने तस्वीरें देखी भूपेश बघेल के काफिले को जो कार्यकर्ता समर्थक हैं प्रतिभा जी के, उन्होंने रोका। क्या वहां से अपडेट है? विधायक दल की बैठक वहां पर होनी? जी, हम आप अभी कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में ही मौजूद हैं, शिमला का जो कांग्रेस हेडक्वार्टर्स, और यहाँ पर 6 बजे के करीब हम सुन रहे हैं कि वो जो विधायक दल की बैठक है वो यहाँ पर की जाएगी। इसके पहले हम आपको ये ज़रूरी जानकारी ये दे दें कि भूपेश बघेल, भूपिंदर हुड्डा और राजीव शुक्ला जो यहाँ के स्टेट इंचार्ज हैं, वो राज्यपाल से मिले थे एक शिष्टाचार भेंट के तौर पर, और वहाँ पर उन्होंने समय भी मांगा है राज्यपाल से और वो उनसे मिलेंगे विधायक दल की बैठक के बाद। अब देखिए, ये लगातार पोस्ट
पोस्टपोन करी जा रही है ये विधायक दल की बैठक जो होनी है। अभी इंटरनल मीटिंग चल रही है, कांग्रेस ऑब्जर्वर्स प्रतिभा सिंह और जो संगठन मंत्री हैं उनकी इंटरनल मीटिंग लगातार चल रही है और 40 विधायकों के साथ जो लेजिस्लेटिव पार्टी मीट या विधायक दल बैठक होनी है वो लगभग 6 बजे के करीब होगी। अब आपने जैसे कि कहा कि वो शो ऑफ स्ट्रेंथ जो होता है, जो हम हमेशा ही देखते हैं इस तरीके की विधायक दल की बैठकों के पहले, वो हमने देखा। और अब यहाँ कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के बाहर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ना सिर्फ प्रतिभा सिंह जी के जो सपोर्टर्स हैं बल्कि सुखविंदर सिंह सुक्खू के भी जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर शो ऑफ स्ट्रेंथ टाइप का एक करेंगे 6 बजे की विधायक दल की बैठक के पहले। अभी दो जो नाम जो फ्रंट रनर्स के तौर पर सामने आ रहे हैं, प्रतिभा सिंह और सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो यहाँ देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से विधायक दल की बैठक में क्या होता है। और कांग्रेस सोर्सेज का ये कहना है कि जल्द ही चीफ मिनिस्टर के नाम पर भी डिसीजन लिया जाएगा और स्वेरिंग इन के ऊपर भी डिसीजन लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन फाइटिंग और लॉबिंग के जो क्लेम्स हैं उनके डर के बीच में ये जल्द ही इस प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। तो वेदांत, ये टाइम आगे क्यों बढ़ाया जा रहा है? इसको लेकर कुछ बताया गया है? देखिए 3 बजे यहाँ पर विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन हमने देखा जिस तरीके से कि उनकी गाड़ी को घेर लिया गया कांग्रेस ऑब्जर्वर्स की और वो एक शो ऑफ स्ट्रेंथ जैसे कि मैं कह रहा था, तो वो एक वजह हो सकती है जिसकी वजह से ये पोस्टपोन की जा रही है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट है वो ये है कि वो राज्यपाल से कांग्रेस ऑब्जर्वर्स और राजीव शुक्ला जो यहाँ के स्टेट इंचार्ज हैं वो मिले और उन्होंने समय मांगा है उनसे गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, क्लेम्स टेक करने के लिए। तो वो राज्यपाल से मिलने के बाद अभी अपने होटल वापस गए हैं और 6 बजे के करीब ये विधायक दल की बैठक होनी है। चलिए, तो 6 बजे के करीब जो है विधायक दल की बैठक अब वहां पर होगी और थोड़ा वक्त इसमें अब और बढ़ाया गया है। वेदांत, शुक्रिया आपका इस सब जानकारी के लिए। सुशील जी, यहाँ पर मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले प्रकाश जी, आपसे बात हो रही थी, आप बात कर रहे थे कांग्रेस के अंदर जो नाराजगियां हैं उसको लेकर, लेकिन हिमाचल के नतीजे आप देखिए तो थोड़ा नाराजगी का सामना तो आपको भी करना पड़ा। जो आपके कद्दावर नेता हैं उनकी ही कॉन्स्टिट्यूंसीज में विधानसभा जो है हार गई बीजेपी। देखिए, ये हमेशा होता आया है। बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है और हमने काफ़ी लोगों को मौका दिया है, काफ़ी नेता है, बट हम एक आइडियोलॉजी के साथ में चलते हैं और साइंटिफिक तरीके से चलते हैं। उसमें जो हमारा डेटा एनालिसिस था, जो कुछ चीज़ें थी उसके हिसाब से सीट बटी, कुछ बागियों की वजह से कुछ इश्यूज आए हैं, बट हमने उसको जो भी चीज़ें रही हमने इनसाइड अंतर और उसका निराकरण किया है। जहां तक बात है, रिजल्ट सबके सामने है, नंबर्स अलग हैं, वोट शेयर्स अलग हैं। वोट परसेंट का कंसर्न है कि भाई हम कितने नजदीक हैं और इतने प्रोमिनेंट है, जनता किस लेवल पे चाहती है। हमारा एक कंसर्न और भी है कि हम चाहते हैं 100% वोटिंग हो, क्योंकि काफी हमारे लोग वोट नहीं कर पाए। कुछ जो हमारे साथ थे वो हमारे विपक्ष में चले गए, उनकी वजह से कुछ कंफ्यूजन रहा, वो वोट शेयर का बेनिफिट काफी हद तक मिल गया। अगर आज वो सिनारियो नहीं रहता तो सिनारियो उससे पलट रहता और बहुत बड़ी विन की तरफ हम अग्रसर रहते। लेकिन हमने जैसा कहा है कि साइंटिफिक तरीके से काम किया है और जो हमने किया है पब्लिक के लिए किया है, पब्लिक के द्वारा किया है और आगे भी हम करते रहेंगे। और कल ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी इस बात को कहा है। जी, चलिए, तो ये आप अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन जो आपके बड़े नेता हैं उनका मैं जिक्र कर रहा था। यहाँ पर हमीरपुर की आप सीट देखिए, जहाँ पर 5 विधानसभा सीटें जो हैं बीजेपी हार गई है। अनुराग ठाकुर का लोकसभा क्षेत्र है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन रितु जी, आपकी विधायक दल की बैठक आज होनी है, 3 बजे का वक्त था, अब उसको आगे जो है टाइम को बढ़ा दिया गया है। क्या ये समस्या जिसका हम जिक्र कर रहे थे थोड़ी देर पहले, यहाँ पर भी हिमाचल में भी आपको देखती होती हुई दिख रही है? शो ऑफ स्ट्रेंथ की वजह से लगता है कि दिक्कतें आ सकती हैं? जी नहीं, ऐसा कोई समस्या नहीं है। मुझे इको फिर से आ रही है, प्लीज इसे ठीक करवा दीजिए। जी, ठीक करवाते हैं। इस प्रकार की कोई नहीं है, ये थोड़ा सा डिले कर दिया गया है मीटिंग को, वो अपने कुछ निजी कारण है। लेकिन अभी जो है प्रकाश जी ने बोला कि आपसी द्वंद की जो बात की, मैं प्रकाश जी से पूछना चाहती हूँ, बड़े विनम्र शब्दों में पूछना चाहती हूँ कि आप आपसी द्वंद की बात करते हैं, आप क्या अपना खेमा नहीं देखते हैं? आपके इतने विधायकों ने जो है गुजरात में बगावत कर दी, इतनों ने आपके हिमाचल बगावत की। एक का तो वीडियो भी वायरल हुआ जो मोदी जी खुद कह रहे हैं कि आप जो है पर्चा वापस ले लो, उन्होंने पर्चा तक वापस नहीं लिया, ठीक है। और दूसरे ये भी कह रहे थे कि हम जो है काम के ऊपर बात करते हैं, जनता के काम करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा काम, 27 साल ये गुजरात में रहे, इन्होंने क्या किया? इतने साल ये जो है हिमाचल में रहे, इन्होंने क्या किया? एप्पल फार्मर्स की आप हालत देखिए, आज उन्हें जो है प्रॉपर एमएसपी नहीं मिल पा रही है। तो ये जो है, ये केवल जो है जुमले बोलते हैं, जुमलों का इनका जो है वो रह गया। इनके अलावा, जुमलों के अलावा और भाजपा के पास अब कुछ रहा नहीं, ये मैं इनको बताना चाहूंगी।
बताइए और सर, इसका दूसरी जवाब बात ये- दीजिए प्रकाश जी कि आपके जो बातें हैं, इतने बड़े बड़े नेताओं ने वहाँ पर प्रचार किया लेकिन उसके मुताबिक नतीजे वहाँ पर नहीं आए। पिछली सरकार के जो मंत्री हैं ज़्यादातर वो आपके चुनाव हार गए। इसका आप जवाब दीजिए। और ये तस्वीरें भी हम सीधी आपको लगातार दिखा रहे हैं जो वहाँ की जो भूपेश बघेल के काफिले के आसपास जो कार्यकर्ता हैं वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, वो तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। प्रकाश जी, देखिए, बीजेपी एक परिवार है, ऋतु जी को ये समझना पड़ेगा, जबकि कांग्रेस परिवारों की है। कुछ परिवारों की चुनिंदा नुमाइंदे हैं जिन्होंने उसको पूरी तरह से कैप्चर कर रखा है, और उसके शो ऑफ में जो डिक्लाइन स्टेज है, जो पब्लिक का कंसर्न उनसे टूटा है, वो सबके सामने है। ये बात कर रही थी बागियों की, गुजरात के रिजल्ट सबके सामने हैं। जहां तक बात करें हिमाचल की, नंबर्स कम है, परसेंटेज आप देख सकते हैं। और कन्वीनियंस के हिसाब से ये महागठबंधन के साथ मिलके बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बावजूद बीजेपी निकल गई। तो बीजेपी एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी है, उसके हिसाब से टिकट देती है, उसके हिसाब से काम करती है। उसका पूरा ध्येय, उसके लिए हर इलेक्शन महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके लिए जनता महत्वपूर्ण है। जबकि कांग्रेस की बात करें, इनके लिए परिवार महत्वपूर्ण है। अभी आपके सामने दिखाया और सबके सामने स्क्रीन पे चल रहा है किस तरह से आप अपने इस मसल्स पावर को दिखा रहे हैं कि साहब ये बनेगा तो ये बनेगा। तो ये जो परिवारवाद की कल्पना है, ये जनता को बहुत दुख पहुंचाती है। और इतने बड़े दुख को हम सामने में देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, उसके बाद भी हम उसका सपोर्ट कर रहे हैं। हम यशगान कर रहे हैं प्रियंका गांधी जी का, जिन्होंने बहुत लो कीपिंग वोटिंग की। तो ये देखने वाली बात है कि कांग्रेस गांधी चुंगल से कब निकलेगी, परिवार की चुंगल से कब निकलेगी, और कैसे बचाएगी ये, जनता की सेवा क्या करेगी, इनका मॉडल क्या है। ये अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बोलते हैं हमारी आइडियोलॉजी है, इनकी आइडियोलॉजी है क्या। ये अपने हिसाब से जो इनके विपक्षी होते हैं उनके साथ ये टाइप कर लेते हैं, फिर ये कहीं अलग हो जाते हैं, कहीं साथ हो जाते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि आज के सेट में जो चुनाव हो रहा है, बीजेपी वर्सेस ऑल हो रहा है, और जो ऑल है वो बीजेपी को हराने के लिए साम दंड भेद की रणनीति अपना रहे हैं, और वो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, जो जनता जान चुकी है। बीजेपी वर्सेस ऑल का चुनाव आप लड़ रहे हैं, उसमें भी परिवारवाद की समस्या आपके साथ। देखिए, ये तो परिवारवाद की बात नहीं करे तो बेहतर होगा। अनुराग ठाकुर कौन से परिवार से है, क्या कौन सा जो है उनका क्या परिवारवादी, बेटा विधायक, माँ सांसद, ये कहाँ का नियम है, देखने वाली बात है। उनके फादर सीएम, ये कहाँ की बात है। जहां ये बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ बहुत स्पष्ट चीजें हैं। और हम परिवारवाद नहीं है क्या, मैं पूछना चाहती हूँ कि परिवारवाद का क्या है। अगर कोई व्यक्ति काबिल है और उसका जो है परिवार जो है उसमें राजनीति में होता है, उसको राजनीति नहीं करनी चाहिए क्या। इसके लिए ऋतु जी को डेटा स्टडी करना चाहिए। जब से कांग्रेस बनी है, कांग्रेस के मतलब अंग्रेजों के दौरान, उसके बाद इनके डिक्लाइन स्टेज क्यों आ गया, आज ये कहां इस गर्त पे क्यों पहुंच गई है, और उसके बाद भी कांग्रेस गांधी के चुंगल से क्यों निकल पा रही है। आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने भाषण में तीनों गांधियों को, उसमें मैडम गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अगर धन्यवाद देना पड़ रहा है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को, तो ये सोचने की बात है, समझने की बात है कि पार्टी कहां खड़ी है। अभी भी लोगों को बेवकूफ बना के, एक प्रोपेगेंडा करा के, इमोशनल ब्लैकमेल करके जनता को ये चुनाव जीत रही है और जनता में जा रही है। जबकि डेवलपमेंट की राजनीति को ये ना आके प्रमोट कर रहे हैं, ये सेल्फ डेवलपमेंट देख रहे हैं, सेल्फ गोल अचीव कर रहे हैं। जिसका सबसे बड़ा नजारा अगर देखना है डेवलपमेंट का, 27 साल से बीजेपी प्रोटेक्टेड है, जिसने जनता के लिए काम किया है। मोस्ट डेवलप्ड स्टेट है गुजरात, सबके सामने है, वहां जनता ने क्या किया है। इनके कहने के बावजूद इनका बेस वहां खत्म हो गया है, उसकी ये चिंता नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहां इनके पास एक आदमी था, वो चले गए, उसके बाद स्थिति इनकी घर पे चली गई। तो ये जो स्थिति बन रही है, जनता को हम कब तक बेवकूफ बनाएंगे। 21वीं 22वीं सदी में जब एक समय आया है कि देश को हम आगे ले जाए, विश्व पटल पे बनाए, अभी भी ये सिर्फ मोदी को दिन सुबह से लेकर रात तक गाली देने के अलावा और सरकार को क्रिटिसिज्म करने के अलावा कोई काम नहीं करते। डेवलपमेंट की ये बात नहीं करते, एजेंडास की ये बात नहीं करते। क्या हमने किया है उसको अचीव नहीं करते। सुशील जी को मैं लाता हूं। ये बात तो आप दोनों एक दूसरे के लिए कह रहे हैं फिलहाल कि आप मुद्दों की बात नहीं करते या वो मुद्दों की बात नहीं करते। सुशील जी, आपको क्या लगता है, यहाँ पर कई बार ऐसी बातें यहाँ पर आती हैं सामने जहां लगता है कि दोनों एक दूसरे पर एक ही चीज को लेकर आरोप लगा रहे हैं। जी, लेकिन ऐसा है कि जब तोमर जी हिमाचल के चीफ मिनिस्टर थे तो उन्होंने अपने बेटे को भी तो भाजपा की ओर से सांसद बनाया था। ऐसा नहीं है, परिवार देखा जाता है, विनेबिलिटी देखी जाती है। राजनीति में ये जरूरी नहीं है कि भी परिवारवाद को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। आज भी कई नेताओं के बेटे टिकट लेते हैं, वो चाहे बीजेपी है, वो चाहे कांग्रेस है। इस बात को हम ये देखें कि हम हिमाचल में आज की स्थिति में कांग्रेस किस तरह से ये कंटेंडर्स को, अब सीनियर मोस्ट की बात की, जहां हर्षवर्धन जी की बात की आपने, वहां मुकेश अग्निहोत्री भी 5 बार जीत कर आए हैं, वो 6 बार जीत कर आए हैं।
और एक और हमारे पूर्व सांसद भी रहे हैं और वरिष्ठ मंत्री भी रहे हैं, चंद्र कुमार, उनका कोई नाम नहीं ले रहा। सोलन के कर्नल शांडिल हैं, वो भी देखे जा सकते हैं कि किस तरह से ऐसे नाम कांग्रेस में जो अच्छे लोग हैं, जो समर्थवान लोग हैं, उनकी कमी नहीं ये है। देखना अब अहम है ना, क्या उनका नाम चर्चा में आता है? जिस तरह सुशील जी आप चर्चा नाम में गिना आता रहे है हैं या यहाँ पर, नहीं? ऐसे बहुत से लोग नहीं। होंगे जिनका जाहिर है अगर इतनी सीटें आई हैं या इतना आपको वोट मिल रहे हैं तो कई लोगों का उसमें योगदान होगा। लेकिन इस बार के चुनाव आप देखिए, अगर आप कहें 3 जगह पर चुनाव देखिए आप, गुजरात, हिमाचल और दिल्ली एमसीडी, तो 3 पार्टियों को अलग अलग जगह पर यहाँ पर कामयाबी मिली है। गुजरात में तो लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी की रही, वहां पर वो कह सकते हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया। हिमाचल में कांग्रेस कहेगी उन्होंने बहुत अच्छा किया, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी। तो लेकिन अब यहाँ पर सब तमाम चीज़ों के बीच अब बड़ा सवाल यह है कि जो हिमाचल में अब फैसला लेना है कांग्रेस को, वहां पर किस तरह की जो है चीज़ें अब सामने आती हैं, कौन जो नेता है जिसको मुख्यमंत्री के लिए जिम्मेदारी कांग्रेस यहाँ पर सौंपती है। विधायक दल की बैठक अब 6 बजे यहाँ पर होनी है, उससे जुड़ा हुआ अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाएंगे। फिलहाल आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।